नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। चलिए हम मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए मैथ का सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। सीरीज बढ़ाने से पहले आप लोग एक बार जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राम। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ेंगे, अभी तो जय श्री राम पे ही थे, बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में एक कार्य पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया। ठीक है, एक्स व्यक्ति है, 15 दिनों में एक कार्य पूरा करने के लिए अनुबंधित मतलब बॉन्ड ले लिया गया कि इतना व्यक्ति हो तो 15 दिन में करना है। तो 15 जो एक्स व्यक्ति था उन लोग भी बोला हाँ ठीक है, हम लोग 15 दिन में कर देंगे। देखिए कारणवश क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं कि 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं गए। 3 व्यक्ति बीमार पड़ गया उसी के बीच, जो कि कार्य पे नहीं गया, और शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें एक्स का मान निकालना पूछा, एक्स का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, एक्स व्यक्ति है और कार्य 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, तो टोटल वर्क हो गया। और फिर क्या बोला है कि 3 व्यक्ति बीमार हो गया, यानी एक्स व्यक्ति में 3 व्यक्ति घट गया, जिसके कारण वो कार्य अब 20 दिन में होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये 5 दिया और ये 5 चौक कट रहा आराम से। ठीक है, अब देखिए 3x हो जाएगा इधर बराबर, ये 4 अंदर आएगा तो 4x माइनस 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 4x इधर आएगा तो माइनस x बराबर माइनस 12। फ्रेंड्स, तो हमारा x का वैल्यू 12 आ जाएगा। यानी जो शुरुआत में व्यक्ति था, तो व्यक्ति कुल कितना व्यक्ति था फ्रेंड्स, वो व्यक्ति 12 था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्तीय बेलन, ये हुआ बेलन। ठीक है, थोड़ा फिगर तो ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा फिगर सही नहीं है। तो चलिए पूछा है, ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम होना चाहिए बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इसमें जो है ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला जो हमें वृत्त दिख रहा है, यानी 2πr² का एरिया जुड़ जाएगा। ठीक है, और हमें आंसर देना है पाई में। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले पे हम पुट कर देते हैं डेटा। हमारा 2π कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा h प्लस r। ठीक है, तो 2 पाई का पाई रहेगा, रेडियस हमारा 2 दिया है, r हाइट हमारा 10 दिया है और प्लस त्रिज्या 2 दिया। तो चलिए देखते हैं, 2 × 2 4 पाई हो जाएगा, 4 गुने पाई, यार ये भी इंटू में है, 10 × 12। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ 4 × पाई × 12 तो 48 पाई, यानी 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, श्री एक्स ने 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 11 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की, तो उनकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि औसत चाल, जिसे इंग्लिश में हम एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, तो औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, DIS से आप समझ जाइएगा डिस्टेंस, और टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए यहाँ हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि 220 किलोमीटर जो है 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए टाइम निकाल लेते हैं हम, टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपॉन चाल। तो 220 डिस्टेंस हो गया, 11 हमारा चाल, तो टाइम आ जाएगा यहाँ 11 दूना 20 आवर। ठीक है, ये पहला टाइम है। दूसरा टाइम निकालते हैं, मतलब जो 220 किलोमीटर चला
उसका निकल गया। अब 250 किलोमीटर का निकालते हैं तो 250/5, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 50 आवर। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है टाइम हमारा 140 किलोमीटर, जो 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो यहाँ हमारा 20 आवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा टाइम कितना हो गया? तो फ्रेंड्स दिख रहा होगा आपको टाइम 20 आवर, 50 आवर और 20 आवर। ठीक है। अब वो टोटल डिस्टेंस चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा डिस्टेंस टोटल हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस 220 प्लस 250 प्लस 140। 250 आप लोग समझ रहे होंगे ना, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि 250 150, ऐसे कि घर में बोला है दाल लाने 250 तो आप 150 ले आएँ, कभी हुआ होगा आपके पास ज़रूर, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 250 250 को बोलते हैं और 150 150 को। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस टोटल ना किलोमीटर। ठीक है। इसको जोड़ते हैं हम डायरेक्ट, 0 का 0, 5 4 9 2 11, बाकी में 1 2 2 4 1 5 1 6, तो हमारा आ गया टोटल डिस्टेंस 610 किलोमीटर। और टोटल टाइम था हमारा 20 50 प्लस 20। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आवर, तो हमारा 90 आवर हो गया। तो चलिए अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के थ्रू से। ठीक है। तो पुट कर देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो फ्रेंड्स औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ चुका था? 610, और टोटल टाइम 90 आवर। ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, तो इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे। तो देखते हैं 9 7 63 ज़्यादा हो जाता है, 9 6 54, 9 6 54 अपॉन 9, और कितना बच गया उधर? 56 और 5, तो 6.5/9। ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखा ए रेखा बी के समांतर है। रेखा ए जो है रेखा बी के क्या है? समांतर है। तो मैं एक्स का वैल्यू पूछा है। तो फ्रेंड्स आप आराम से देख रहे होंगे कि जो ये हमारा 90 डिग्री दिया है, ये जो 90 डिग्री है, और ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर। तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 96 डिग्री। अब हमें ये एंगल देखना है और ये एंगल, ये क्या है? किसी दो समांतर रेखा को कोई एक किरण या कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही और बने संगत कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो यहाँ हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो 6x माइनस, देखते हैं 6x, अरे यार 6x माइनस 36 बराबर 96 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये है 96, तो 6x, तो 96 प्लस उधर जाएगा 36, तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 6 12 9 3 12 1 13। ठीक है। और 6x बराबर इतना आया। तो हमारा x का वैल्यू फ्रेंड्स आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप लोग पता ही होगा, 6 से जब इसको हम इधर क्या करेंगे, काटेंगे छाटेंगे, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा? 22। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 22 आ रहा है। ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। ठीक है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी है? तो हम मान रहे हैं कि युद्ध से पूर्व जो शहर की जनसंख्या है वो फ्रेंड्स है x। ठीक है। कितना है? x। ठीक है। अब x में क्या हुआ है, जो है 20% युद्ध के कारण मर गया, तो बचा कितना? 80%, तो 80%। और फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि 5% महामारी में मारे गए, तो फिर कितना बचा? 95% अपन 100। इसी का बराबर हमें दिया है 15,200। कितना दिया है? 15,000
200। ठीक है, तो चलिए इसको काटते हैं। 20 चौक 20 पच्चे 19 पच्चे, ये जैसे है 20 चौक 20 पच्चे 19 पच्चे और ये 20 पच्चे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा x बराबर आ जाएगा x इंटू 19 चौक 76 अपॉन कितना आ जाएगा 100 बराबर कितना 15,200। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। तो हमारा फ्रेंड्स था x इंटू 76 अपॉन 100 इक्वल 15,200। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा 76 से जब आप 15,200 को काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 200 बचेगा। ठीक है, x बराबर 200, यहाँ 100 जो है ये डिवाइड में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 20,000। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिसमें 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। मतलब जो भागफल हमें आएगा वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखते हैं, 4 से तो डिवाइड नहीं होता है, 1 से होगा तो 242 ही आएगा हमारा भी भागफल, तो ये भी होगा नहीं। 3 से तो विभाज्य होगा नहीं, तो हम 2 से देखते हैं इसको। 2 से विभाज्य करेंगे जब 242 को तो आएगा हमारा 121। 121 बार में 242 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 121 क्या है, ये एक 11 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हमारे नए होंगे, चैनल में नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप धैर्य के साथ मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका तय है। ठीक है, हम एक ही बात बोलेंगे कि आप धैर्य के साथ मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिएगा। दोस्तों के साथ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक के निरूपित करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक को निरूपित करता है। ठीक है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस त्रिक जो है ये है क्या, तो ये है h² बराबर p² प्लस b²। आनी कहने का मतलब ये है कि ये जो है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये है। चलिए अब देखते हैं हम कि कौन सा इसमें पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस में जो बड़ी संख्या उसका स्क्वायर और दोनों छोटी संख्याओं के स्क्वायर का योग बराबर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जब कीजिएगा, जैसे देखिए, हमें पता है कि एक चीज़ होना चाहिए तो हम 19 डिजिट से करके देखते हैं। ठीक है, तो 19 डिजिट करेंगे तो 5 पचे 25, 5 होगा, 3 3 9, 9 5 14। ये तो दिख रहा है हमको रे बाबा। तो आपको जो है गुना करना है कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ जो दिख रहा है हमें वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप इसको जो है एक बार अपने से ज़रूर बनाइएगा, एक बार नहीं 2 बार कम से कम। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है x + 2y - 3z का होल स्क्वायर इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको ये इसका याद है फॉर्मूला तो आराम से हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, यही फार्मूला होता है, तो इसको यही फार्मूला में बैठाना है। ठीक है, और यदि माइनस है तो जैसे देखिए, यदि फार्मूला ऐसा रहता, हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं कि a + b - c का होल स्क्वायर रहता तो इसका फार्मूला हो जाता a² b² + c²। यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं होता है, चेंज अब आगे होता है। यहाँ देखिए, यदि +a और +b है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2ab। ठीक है,
और प्लस बी और माइनस सी है, तो यहाँ हो जाएगा -2, रुकिएगा फ्रेंड्स, -2bc, ठीक है। और फिर यदि प्लस या माइनस सी है, कोई दो में एक माइनस है, तो वहाँ उससे आगे -2ac हो जाएगा। तो हमें यही फार्मूला पे पुट करना है, कौन सा, a² + b² + c² +2ab -2bc -2ac, ठीक है। तो आप देखिए, यदि इसी फार्मूला से डायरेक्ट देखिएगा तो कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, तो हमारा फार्मूला जो है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे ये, लेकिन चलिए आप लोग को दिखाते हैं इसको जो है फार्मूला को लिख के, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, x + 2y + -3z का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x² + 2y का होल स्क्वायर यानी 4y² + 3z है तो 9z², ठीक है। अब देखिए यहाँ है a और b में दोनों में प्लस है, तो +2ab यानी 2 × x × 2y, तो 2 × 2 4, तो 4xy, ठीक है। अब देखिए यहाँ b में प्लस है, c में माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 2 × 2y × 3y, तो 2 दूना 4 दिया 12yz, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए 2ca, तो 2ca, तो c में माइनस है, a में प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो 2ca, c कितना है 3, रुकिए इसको हम डायरेक्ट, रुकिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा रुकिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ देख रहे होंगे -2bc हो गया था, तो -2ca, यहाँ 2 नहीं लिखना है अभी, 2 ये, तो माइनस देखिए प्लस ये है माइनस ये, तो माइनस हो जाएगा 2 × x × 3y, तो 2 × 2 = 6xz, 6xz। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको बी, हम तो पहले ही बता चुके थे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी रेखाएं L और M, जैसे ये L हो गया, ये M हो गया, ये L हो गया, ये M है। मेरा पूरा सीधा नहीं फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग मानिए कि पूरा सीधा है, ठीक है। हमने स्केल से नहीं खींचे। बिंदु A और B L पर है। बिंदु A यहाँ मान लेते हैं A है और यहाँ मान लेते हैं B है, ठीक है। और C और D जो है ये M पर है, ठीक है। तथा E एक ऐसा बिंदु जो सीधी रेखा L और M के बीच में है, E जो है बीच में है, तो इसको हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है अभी। और यहीं हमारा क्या है, E यहाँ बीच में है, जहाँ दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन बोला EAB हमारा कितना है, EAB दिया है हमारा 50 डिग्री, और एंगल ECD ये दिया है कितना, 70 डिग्री, ठीक है। यदि ये 70 डिग्री है, जैसे देखिए एंगल EAB बराबर यदि 50 डिग्री है, तो हमारा 50 डिग्री हो जाएगा एंगल ADC, ठीक है। ADC भी 50 डिग्री हो जाएगा, ये यार बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण है यहाँ से, तो एकांतर कोण इक्वल होते हैं। और उसी प्रकार से हमारा ये भी एंगल जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। और ये जो बचा तो 180 में, मानते कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में जब 120 डिग्री हट जाएगा तो हमारा यहाँ बच जाएगा 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या पूछा है AEC। तो ये जैसे देखिए एगो लाइन है, एक प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब 180 डिग्री में 60 डिग्री घटेगा तो 120 डिग्री होगा, ठीक है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने इससे बहुत एक्सप्लेन से बताया हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे बताने में थोड़ा दिक्कत यहाँ भी हो रहा है, और आप बता दिए बहुत अच्छा से, आप लोग इसको 1-2 बार ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो उस द्विघात समीकरण को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग को यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। आप लोग को 2 और 5 का वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देखना है। क्या करके देखना है आपको, पुट करके देखना है। जिस इक्वेशन में आप पुट कीजिएगा इक्वल 0 आ जाएगा, वही इक्वेशन का वो मूल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए
हम इक्वेशन ए में बैठाते हैं पहले 2 को, तो 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस 7, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी बढ़ते हैं। ऑप्शन बी है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूना 14 प्लस 10, तो यहाँ आ जा रहा है 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो है 2 आ जा रहा है, तो फिर देखना पड़ेगा कि 5 आ रहा है, तो चलिए 5 बैठाते हैं। 5 25, ठीक है, माइनस 7 5 35 प्लस 10, तो यहाँ 0 आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 0 है। यही है, मतलब इसी का जो है मूल है 2 और 5। यदि नहीं है तो आप जैसे जब इसको तोड़िएगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए दिखा लेते हैं तोड़ के हम आपको। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0 दिए, तो इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5 बचेगा इक्वल 0। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, तो देख रहे होंगे यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, जहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, और फिर x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x का वैल्यू 5 आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ x का 2 आ चुका है, यहाँ x का 5 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।